नमस्कार, डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं, आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक यानी नया सब्जेक्ट के साथ। वो भी सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत। तो जैसा कि हम जानते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जैसे सभी विषयों का योगदान रहता है उसी तरह एक संस्कृत भी ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसका योगदान महत्वपूर्ण रहता है। और ये जो ये सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा नंबर उठाने वाला सब्जेक्ट है। कम पढ़ाई और ज़्यादा नंबर लाने वाला ये सब्जेक्ट है हमारा। तो आइए जानते हैं, जैसा आपको दिख रहा है बिहार बोर्ड संस्कृत फुल सिलेबस, यानी आज के वीडियो में हम जानेंगे पूरा सिलेबस के। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरा सिलेबस के बारे में जाने कि कौन सा चैप्टर से कितना पूछा जाता है, ग्रामर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बुक से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे संस्कृत का बुक कितना है। तो सब कुछ के बारे में जानकारी लेंगे। और संस्कृत का जैसा कि जानते हैं इसका नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अगर 450 प्लस लाना है, हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस लाना है, तो आइए देखते हैं पूरा सिलेबस। और बारी बारी से, यानी बारी चैप्टर के बाद ग्रामर, जैसा आपकी मर्जी हो, यानी सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से यहाँ पे आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा। देखिए जैसा कि हम जानते हैं उसमें जो भी सिलेबस होता है, जो भी सिलेबस होता है वो संस्कृत का देखते हैं पहले। संस्कृत यानी संस्कृत में कितने नंबर का पूछा जाता है, संस्कृत में कितने नंबर का पूछा जाता है वो देखते हैं। संस्कृत में कितने नंबर का पूछा जाता है। तो एग्जाम होता है दोस्तों, संस्कृत का एग्जाम होता है हमारा। संस्कृत का एग्जाम होता है टोटल 100 मार्क्स का। कितना? 100 अंक का, यानी 100 अंक का एग्जाम होता है। 100 अंक का एग्जाम होता है। तो उस 100 अंक में हमारा, आइए जानते हैं, 2 भाग में बटे होते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेक्शन। दूसरा होता है सब्जेक्टिव सेक्शन। तो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है 50 नंबर का। कितने अंक का? यानी 50 अंक का होता है। तो 50 अंक ये, और बच गया जो हमारा 50 अंक ये होता है, यानी सब्जेक्टिव, जिसको विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विषयनिष्ठ प्रश्न। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बंटवारा, यानी आधा आधा का वेटेज रहता है दोस्तों। यानी जितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है उतना ही नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। यानी जितना ऑप्शन वाला रहता है उतना नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आपका एग्जाम का नया पैटर्न क्या है 2025 में, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाले हैं, सब की जानकारी लेंगे। तो देखिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 50 अंक का है, लेकिन 50 अंक में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100, यानी टोटल संख्या क्वेश्चन का कितना रहता है? टोटल संख्या रहता है 100, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है। अब क्वेश्चन टोटल 100 में से कहाँ से आएगा क्वेश्चन? देखिए, यानी अब आते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम दोस्तों लास्ट में आएंगे सब्जेक्टिव के कहाँ से पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के आगे बुक स्टार्ट होगा, बुक का सिलेबस स्टार्ट होगा, बुक का पहला चैप्टर से चलेंगे हम। तो देखिए, जैसे कि 100 अंक का हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया, 100 अंक का क्वेश्चन आया, यानी 100 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको लगभग 45 नंबर का, जिसमें से आपको 45 अंक का बुक सेक्शन से आता है, बुक से। और 55 अंक का हमारा आता है व्याकरण यानी ग्रामर सेक्शन से। व्याकरण यानी ग्रामर सेक्शन से। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या।
जिसमें से 100 क्वेश्चन में से आपको बनाना रहता है ओनली 50 यानी 50, यानी आपको कितना बनाना है 50। तो बिहार बोर्ड में ये दोस्तों नई पैटर्न बनाई गई है, तो ये हमारा बहुत ही सुविधाजनक है। यानी क्वेश्चन रहता है 100, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन हमारा 100 है और बनाना कितना है, बनाना 50 है। क्वेश्चन की संख्या 100, बनाना हमको 50 है। तो यही हमारा सुविधा रहता है, इससे हमारा नंबर ज़्यादा उठता है। तो उसके बाद ये देखिए, यानी हमारा जो सिलेबस है बुक का है और 55 अंक का होता है ग्रामर यानी व्याकरण। अब देखेंगे कि बुक में कितना चैप्टर है, यानी कौन सा बुक है। तो आपके पास एक ये वाला बुक जरूर देखे होंगे, ये वाला बुक जरूर देखे होंगे आप, यानी प्यूसम नाम की एक संस्कृत का किताब है। प्यूसम नाम की एक संस्कृत का किताब है जिसमें टोटल 14 चैप्टर है। कितने अध्याय उसमें, कितने पार्ट हैं, तो टोटल 14 पार्ट है। उस 14 पार्ट में से क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और सब्जेक्टिव में भी रहता है। बुक से सब्जेक्टिव में भी रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। यानी 14 चैप्टर से हमको कितना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में 45 क्वेश्चन। 14 चैप्टर से 45 क्वेश्चन है। तो अब देखिए कि 14 चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर आपका मंगलम है। क्या है, मंगलम है। तो मंगलम से स्टार्ट करेंगे, और जाएंगे लास्ट चैप्टर आपका शास्त्रकारा है। क्या है, शास्त्रकारा। यानी मंगलम से स्टार्ट करके शास्त्रकारा तक चलेंगे हम। यानी ये सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण वेटेज है। कैसे, क्योंकि एक चैप्टर से अगर मंगलम पढ़ाएंगे तो मंगलम चैप्टर से 5 नंबर यानी लगभग 3 नंबर का 3 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन रहे या 2 क्वेश्चन रहे, यानी 2 नंबर वाला। तो वो लगभग एक चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। एक चैप्टर से कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आइए देखते हैं, हमारा एक चैप्टर से 5 तो टोटल है 14 चैप्टर। हम 14 को बारी बारी से बिल्कुल आसान भाषा में अर्थ के साथ समझेंगे। और आते हैं ग्रामर सेक्शन में, हमको क्या क्या पढ़ना है व्याकरण में। तो व्याकरण में पढ़ना है हमको, लिंग, पुरुष और वचन, यानी ये पढ़ना है हमको ग्रामर सेक्शन में। उसके बाद हमको पढ़ना है संधि, समास, उसके बाद है शब्द रूप, उसके बाद है कारक के बाद है हमारा धातु रूप। यानी ये भी पढ़ना है धातु रूप, इसी में आता है। हमको पढ़ना होता है लकार। क्या पढ़ना होता है, लकार। यानी संस्कृत में कितने लकार होते हैं, लकार वो है जो हिंदी में इसको काल कहते हैं। संस्कृत में 5 लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार और लंग लकार। ये सब पूछा जाता है बुआ। यानी देखिए हमारा धातु रूप ये तो हो गया, और 2 टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे आसान क्वेश्चन रहता है। 2 टॉपिक है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। यानी ये 2 टॉपिक से भी हमारा क्वेश्चन रहता है। तो ये इससे ज़्यादातर बहुत कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज। अगर हमको धातु रूप पढ़ना है, बालक रूप पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, तो उसमें लिंग, पुरुष और वचन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो देखिए, यानी ये इसका योगदान महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है दोस्तों। देखिए, और लास्ट में जैसे संधि पढ़ना है, तो संधि से पहले अगर हम वर्ण विचार पढ़ लेते हैं तो वो भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण इसमें सहायता करता है। अगर शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें वचन, पुरुष के जानकारी होना महाजरूरी है। अगर धातु रूप पढ़ते हैं, लकार पढ़ते हैं, उसमें भी पुरुष वचन का पढ़ना महाजरूरी है। और उपसर्ग पढ़ते हैं तो अलग ही चैप्टर, अलग ही टॉपिक है। तो हम जानते हैं, अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव का हो गया।
ऑब्जेक्टिव का हो गया, तो हम कैसे नंबर उठाएंगे? संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर उठाने का तरीका है, संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर उठाने का तरीका कि ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं। यानी कहानी से, ऑब्जेक्टिव की कहानी से हम लगभग, यानी जितना भी पूछा जाए ना 50 नंबर का, 50 नंबर में हमारा आ जाता है, अगर अच्छे से पढ़े तो 48 कोई नहीं रोक सकता है। 48 कोई नहीं रोक सकता। इधर से 48 आ गया, अगर उधर से सब्जेक्टिव के तौर पे जाते हैं तो हमारा अगर 48 भी आ जाए तो हमारा 96 हो गया, 96 हो गया। तो देखते हैं हमारा 90 प्लस परसेंट लाने का, 96 प्लस भी आ सकता है, 95 प्लस लाने का गारंटी देते हैं। तो दोस्तों एग्जाम का पढ़ाई नहीं करे, एग्जाम का तैयारी करे, 10वीं वर्ग का पढ़ाई नहीं पर 10वीं वर्ग का तैयारी करे। और तैयारी और पढ़ाई में क्या अंतर है? दोस्तों पढ़ाई करने वाला हमेशा के लिए, हमेशा की तरह पढ़ाई करते ही रहता है, लेकिन जो तैयारी करता है वो पूरे सिलेबस पढ़ने के साथ उसका रिवीजन, उसका टेस्ट सीरीज, यानी जितना टेस्ट होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस पहले ही कर लेता है। तो इसलिए तैयारी का अंतर होता है। तो तैयारी करे, पढ़ाई नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं हम सब्जेक्टिव पे, यानी सब्जेक्टिव का कितना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव का कितना वेटेज रहता है हमारा। सब्जेक्टिव का टोटल क्वेश्चन टोटल रहता है 50 नंबर का, यानी 50 अंक का, 50 मार्क का। तो देखो दोस्तों 50 अंक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले सबसे पहले जानेंगे कि पहले पूछा जाता है गद्यांश। क्या पूछा जाता है? गद्यांश। यानी सबसे पहले गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि गद्यांश की संख्या रहेगा आपको 2, यानी 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। दोनों गद्यांश में से आपको बनाना रहता है, दोनों में देखिए दोनों रहता है आपको 13 अंक का। कितना अंक का? 13 अंक का रहता है, यानी दोनों गद्यांश 13 अंक का रहता है, जिसमें से एक गद्यांश रहता है 7 नंबर का, यानी 7 नंबर का, और एक गद्यांश रहता है 6 नंबर का। एक गद्यांश 7 नंबर का, दूसरा गद्यांश 6 नंबर का, जिसमें से पहला गद्यांश में भी आपके पास ये ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन रहता है? तो अथवा करके क्वेश्चन देता है। पहला गद्यांश में भी, दूसरा गद्यांश में भी अथवा कस के क्वेश्चन देता है। यानी गद्यांश 2 है लेकिन क्वेश्चन रहेगा 4। गद्यांश 2 है लेकिन क्वेश्चन रहेगा 4, और बनाना आपका 2 है। बनाना आपको कितना है? 2 है। तो हमारा ये तो आपको आपसे बनेगा ही बनेगा, जिसमें से कुछ नहीं रहता है। जो एक कहानी लिखा रहता है उसमें से केवल खोज के और आंसर लिख देना है, जिसमें खोज के आंसर लिख देना। उसके बाद हमारा रहता है गद्यांश। पहले गद्यांश देख लिए, उसके बाद हमारा रहता है संस्कृत में अनुच्छेद लिखने के लिए। क्या रहता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद जो रहता है हमारा 7 वाक्य में लिखना रहता है, जो कि 7 अंक का रहता है। कितने अंक का? 7 अंक का रहता है, यानी 7 वाक्य में लिखना है और 7 अंक का रहता है। तो ये बहुत आसान रहता है, अनुच्छेद याद करना कोई बड़ी की बात नहीं है। लेकिन ये भी हम बताएंगे आप लोग को, और ये भी बहुत अच्छे से बताएंगे वाक्य 7 वाक्य में अनुच्छेद कैसे लिखे। इसी अनुच्छेद से हमको 7 अंक मिल जाता है। उसके बाद हमारा रहता है पत्र लेखन। क्या रहता है हमारा? पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारा 4 गुना 8 नंबर का होता है, यानी पत्र लेखन में 2 क्वेश्चन बनाना रहता है। टोटल क्वेश्चन की संख्या रहता है 4। क्वेश्चन की संख्या कितना रहता है? 4, लेकिन हमको बनाना रहता है 2, और इसका अंक रहता है 8 अंक। कितने अंक का रहता है? 8 अंक का रहता है। इसका 8 अंक का रहता है। तो ये देखिए हमारा पत्र लेखन हो गया। उसके बाद हमारा आता है अनुवाद। क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है। हिंदी में दे देगा क्वेश्चन और कहेगा संस्कृत में अनुवाद करे।
तो कैसे बनाएंगे उसके लिए भी जैसे ही लकार ये सब पढ़ लेंगे तो सब बनाने आ जाएगा। अनुवाद में रहता है टोटल क्वेश्चन की संख्या रहता है 12, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना रहता है 12, लेकिन हमको बनाना रहता है 6, यानी हमको बनाना कितना है 6 है। तो देखिए इधर में 13 अंक हो गया, इधर में 7 हो गया, टोटल कितना हो गया 20 यानी 20, इधर में 6 8 हो गया ये 28, और 6 नंबर का जो रहता है ये नंबर का भी है 8, 6 अंक का ये हमारा रहता है सब्जेक्टिव में अनुवाद बनाने का। टोटल हो गया हमारा 34 यानी 34, और लास्ट में जो रहता है बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसका रहता है बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टोटल इसमें 16 गो रहता है, यानी 16 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है बनाना रहता है हमको 8 ही, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, हर एक क्वेश्चन दो कितने नंबर का रहता है 2 नंबर का रहता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसी में इसका अंक रहता है 16, कितना रहता है अंक रहता है 16। तो दोस्तों टोटल अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13 हो गया, 7 हो गया, 13 7 20, 8 हो गया 28, 6 34 और 16, टोटल हमारा कितना हो गया टोटल 50 अंक, यानी 50 अंक का सब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। तो अब देखिए 50 में से अगर 13 में से आपको 13 के 13 आ जाएगा, 13 में से 13 के 13 आ जाएगा, तो हम जानते हैं 13 में से 13 आएगा तो आप लोग पीछे नहीं हटिएगा, 13 में से 13 को बनाना है और बनेगा, नंबर भी मिलता है। 7 में से मान लीजिए 6 नंबर भी आ जाए, आएगा ही, लिखेंगे तो 8 नंबर का ये है, 8 में से पत्र में 1 नंबर भी नहीं काटता है दोस्तों, 1 नंबर भी नहीं काटता है, 8 नंबर में से 8, और अनुवाद में से आपको 12 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 को भी सही बनाए, 5 भी सही बनाए तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। फिर उसके बाद बुक का क्वेश्चन है, कहानी अगर पढ़ेंगे तो कहानी में से 14 नंबर का जरूर बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना हो जाता है, 3 6 9 9 8 17 17 5 22 22 4 26, यानी टोटल कितना हो गया इधर 26 और 2 और 2 4, देखिए टोटल कितना हो गया हमारा 46 नंबर का। अगर ये नॉर्मली है, नॉर्मली जोड़ा गया है, मान के चलिए इतना, अगर पढ़ने वाले बच्चे पूरा के पूरा बना के आते हैं तो वो 48 49 जरूर ले आते हैं, 48 से 49 नंबर जरूर ले आते हैं। तो आप अगर इतना ले आते हैं और ऑब्जेक्टिव में से आपको मिल जाए 48, तो टोटल कितना हो गया टोटल 94 हो गया। देखिए ये मान के चला गया है 94, लेकिन आप ला सकते हैं 96 97 98, ऐसे करके ला सकते हैं। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि 450 प्लस नंबर लाए, 450 प्लस नंबर लाए, तो उसमें मैथ के साथ एसएसटी साइंस ये तो पढ़ना है, उसमें जानते हैं कि 80 नंबर का एग्जाम होता है, साइंस एसएसटी में 80 नंबर का एग्जाम होता है, और इसमें 100 नंबर का एग्जाम है। 100 नंबर में आपको हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 50% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो हम 50% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो 100 में 95 प्लस आसानी से ले आएंगे, आसानी से ले आएंगे। और दोस्तों लाते भी हैं, लोग लाते भी हैं। तो आप जाइए टॉपर, अगर टॉपर को देखा जाए तो मैथ के साथ, अगर मैथ में 95 है तो संस्कृत में भी 95 प्लस रहता है, संस्कृत में भी 95 प्लस रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि 95 प्लस मेरा भी आए तो मेहनत करना होगा। मेहनत तो लोग मैथ में भी करते हैं, लेकिन मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और संस्कृत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत कीजिए और ज़्यादा नंबर पाइए, कम मेहनत कीजिए और ज़्यादा नंबर पाइए। तो मेहनत कम है, नंबर ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अगर सिलेबस समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको अगर सिलेबस समझ में आ गया होगा तो देखिए सिलेबस समझ में आ गया होगा। 2025 का अगर तैयारी कर लीजिए, अपना रणनीति बनाइए, कि हम कैसे नंबर में पास हो जाए, और पास क्या अच्छे नंबर लाए, 450 प्लस लाए। तो जानिए 2025 का अगर मान लीजिए 2025 में कोई चेंजिंग आता है, 2025 में कोई चेंजिंग आता है तो हम क्या करेंगे। देखिए ये जो 2025 का है, हम 25 में चेंज आएगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम दे के आना है। नंबर
450 प्लस 450 प्लस कोई नहीं रोकेगा दोस्तों, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और आगे संस्कृत का सभी वीडियो आएगा, सभी वीडियो सभी चैप्टर के साथ, ग्रामर के साथ एक चैप्टर आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सब्जेक्टिव और फिर ग्रामर सब आएगा, सब वीडियो आएगा बारी बारी से। और आप लोग पढ़ें और तैयारी करें, एग्जाम को पढ़ाई के साथ साथ तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से होना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद।